लगे से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 का ऑलरेडी 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ बच्चों। अगर आप 2 लेक्चर नहीं देखिए आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी 2 लेक्चर देख सकते हो। लेकिन बच्चों आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 3 जो टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो जो आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। लेकिन जिससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ओहम्स लॉ। जो अगर आप 2 लेक्चर नहीं देखा आप जाके उसको देखें बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। उसको देखने के बाद आपको रेजिस्टेंस बहुत जल्द समझ आ जाएगा। चलो बच्चों पढ़ते हैं। देखिए मुझे रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो हमारे पास है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको अपोज करें, उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। लेकिन मुझे सपोज करिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इस करंट की फ्लो को जो चीज रोके, इस करंट की फ्लो को जो चीज रोके बच्चों उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया हमारे पास करंट की बहाव को रोके, करंट की फ्लो को जो चीज रोके उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। मुझे मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे भाई रेजिस्टेंस क्या है, जो आप कहोगे अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या सिंपली आप उसे रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो जो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या है। लेकिन बच्चों मेरा यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये पढ़ के सुनाता हूँ आपको। क्या लिखा हुआ बच्चों, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज अ रेशियो बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है किसी भी सर्किट में वो क्या है, वो रेशियो है किस चीज का, बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज उसका, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है उसका। लेकिन मुझे ये जो डेफिनेशन है ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। वैसे तो मैंने आपको इसमें बताया क्या है हमारा रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में ये डेफिनेशन लिखा हुआ है जो कह रहा है कि हमारे पास रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों ओम्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया वहां आपने देखा होगा हमारे पास इक्वेशन क्या ओम्स लॉ बच्चों, V I R। जो ये इक्वेशन मैंने आपको ओम्स लॉ में पढ़ाया था, V I R। लेकिन अगर मैं यहां रेजिस्टेंस फाइंड करूं क्या कैसे फाइंड होगा, तो जो आप लोग रेजिस्टेंस इक्वल हमारे पास होगा V upon I। तो जो देखिए ये हमारे पास जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ऊपर, ये बेसिकली इस फॉर्म में बता रहा है कि हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रेशियो है किसका, जो रेशियो का मतलब डिवीजन, जो आपस में डिवाइड होता है उसे रेशियो कहते हैं। रेशियो किसका, अप्लाई वोल्टेज, इसका मतलब जो ऊपर दिया हुआ होगा वोल्टेज तो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो जो हमारे पास क्या हो गया रेजिस्टेंस रेशियो हो गया किसके बीच में बच्चों, हमारे पास वोल्टेज के बीच में, अप्लाइड वोल्टेज के बीच में, और किसके बीच में, करंट के बीच में। तो जो हमारे पास ये फार्मूला है रेजिस्टेंस का। तो बच्चों क्या है रेजिस्टेंस, अगर आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, आप उसे कहें रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपका आंसर सही होगा। अगर आप कहोगे रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, ये भी आपका डेफिनेशन सही होगा। तो बच्चों ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन R = V upon I। तो जो यहाँ तक मेरे ख्याल आपको क्लियर है। तो जो ऑलरेडी मैंने वहाँ आपको रेजिस्टेंस का यूनिट समझाया था निकालना, ये मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था। चलो दोबारा यहाँ निकालते हैं उसका यूनिट बच्चों। देखिए बच्चों रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा बच्चों, ऊपर क्या लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, तो उसका यूनिट क्या है बच्चों वोल्ट है, मैंने वोल्ट ही लिखा, लेकिन मुझे नीचे करंट है। तो करंट का यूनिट क्या है, तो जो करंट का यूनिट मैंने जो आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, करंट का यूनिट हमारे पास क्या है एम्पियर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा एम्पियर लिखूंगा, जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ यहाँ क्या, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एम्पियर। एक मिनट बच्चों क्या हो गया बच्चों एम्पियर। तो बच्चों ये वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या पढ़ा जाता है बच्चों, वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम पढ़ते हैं ओम। क्या पढ़ते हैं बच्चों ओम। इसलिए बच्चों रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास है ओम। तो अगर आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो आप कहें वोल्ट अपॉन एम्पियर, सही होगा। अगर आप कहोगे ओम, ये भी सही है हमारे पास। तो इस ओम का सिंबल क्या है, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं या लिखते हैं, तो जो इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास सिंबल हो गया ओम का। कुछ यहाँ तक मेरे ख्याल आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ मेरे ख्याल में यहाँ सारे पॉइंट आपको क्लियर है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, आज बच्चों पढ़ेंगे
फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बच्चों। बच्चों काफी स्टूडेंट कहते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वोल्टेज पे और करंट पे। नहीं बच्चों, बच्चों हमारे पास रेजिस्टेंस है वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, उसकी और फैक्टर्स है उस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि बच्चों यहाँ एक फार्मूला है, इस फार्मूले में जैसे लग रहा है हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज अपॉन क्या है, करंट है। इस फार्मूले में ये लग रहा है कि हमारे पास रेजिस्टेंस वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बच्चों यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों ओवरऑल यहाँ हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा और रेजिस्टेंस करंट पे भी डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। रेजिस्टेंस बच्चों वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा और रेजिस्टेंस करंट पे भी डिपेंड नहीं करेगा, याद रखना बच्चों। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज पे और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। मैं यहाँ लिखूंगा अभी क्या, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बच्चों, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। जिसका मतलब क्या हो गया, कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए बच्चों ये दो फैक्टर है हमारे पास जिस पे हमारे पास रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा बच्चों। इसके अलावा और भी फैक्टर है लेकिन आपके बुक में गिवन है जो, वो मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। देखिए बच्चों फर्स्ट पॉइंट ये है, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा लेंथ पे। जो वायर हमारे पास है जिस पे करंट फ्लो कर रहा है, उस वायर का लेंथ कितना है, उस लेंथ पे डिपेंड करेगा। देखिए बच्चों जितना आप लेंथ को बढ़ाओगे, जितना लेंथ को बढ़ाओगे बच्चों, मतलब बच्चों वायर का लेंथ आपने बढ़ाया, लेंथ को बढ़ाओगे बच्चों तो उसमें रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब बच्चों लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेंथ कम करने से रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है बच्चों। इसका मतलब बच्चों रेजिस्टेंस क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज से, लेंथ से। तो अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, अगर लेंथ कम करोगे आप तो हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो जो फर्स्ट इसमें क्या है कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखूंगा वो क्या है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। क्या लिखूंगा बच्चों, रेजिस्टेंस, मैं लिख रहा हूं रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर, ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर के या वायर के, जो ऑफ कंडक्टर के या वायर के क्या है जी हाँ लिखा है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, कंडक्टर की लेंथ पे या वायर की लेंथ पे। तो देखिए बच्चों मैं इसे कैसे लिखूंगा, बच्चों मैं इसे कैसे लिखूंगा, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किस चीज से, लेंथ से। जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो जो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास रेजिस्टेंस और डिपेंड करेगा किस पे, लेंथ पे। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो जो मेरे ख्याल में यहाँ क्लियर है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे पास है जो हमारे पास रेजिस्टेंस और डिपेंड करेगा एरिया पे, एरिया पे डिपेंड करेगा। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, एक पतली तार एक और मोटी तार बच्चों, किसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा बच्चों, देखिए बच्चों उसमें फ्लो करेगा जिसका एरिया ज्यादा हो। देखिए बच्चों ये एक वायर बच्चों, एक वायर हमारे पास जो एक मार्कर है, सपोज करें कंडक्टर है, इसकी जितना मोटी हो उसमें बच्चों ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और एक पतली वायर हो बच्चों उसमें करंट कम फ्लो करेगा। इसका मतलब बच्चों मोटी और पतली में मकसद क्या है, इसका मतलब बच्चों उसका एरिया, अगर पतली वायर है उसका एरिया कम है, अगर मोटी वायर है उसका एरिया ज्यादा है। इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट है वो ये हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा किस चीज पे, एरिया पे। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब बच्चों ये हो गया हमारे पास जो एरिया है, जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया बढ़ा रहे हैं हम, एरिया हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और एरिया कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। सेकंड क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, मैं लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस क्या बच्चों, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया। जो सेकंड फैक्टर और रेजिस्टेंस एरिया
देखिए बच्चों मैं आपको यहाँ एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए बच्चों सपोज करें हमारे पास एक कंडक्टर है, एक ऐसा कंडक्टर है बच्चों, और इसमें क्या है, इसका एरिया कुछ सपोज ए हमारे पास, दूसरा कंडक्टर हमारे पास ये सपोज करें बच्चों, ये कंडक्टर बच्चों, इसका एरिया क्या है हमारे पास ए। लेकिन बच्चों इसका एरिया देखिए, इसका एरिया कम है, तो इसका एरिया क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो अगर इसका एरिया कम है तो बच्चों इसमें क्या होगा, तो ज्यादा रुकावट होगा। जैसे जैसे जो हमारे पास करंट फ्लो करेगा ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस होगा बच्चों। लेकिन बच्चों यहाँ हमारे पास क्या है, ये एरिया ज्यादा है, इसलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन को पाथ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पास करेंगे। इसका मतलब बच्चों अगर एरिया ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कम होगा। देखिए बच्चों आपको बताया हमारे पास इस कंडक्टर में और इस कंडक्टर में दोनों में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, किसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेंगे, जो आप कहोगे इसमें जो है इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन इतना इजीली फ्लो नहीं करेंगे। जो आपको पता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसमें क्या होगा बच्चों, ज्यादा करंट होगा। अगर ज्यादा करंट तो मतलब उसमें रुकावट कम है, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब बच्चों जैसे एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कम होगा, और एरिया कम करोगे रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो देखो बच्चों हमारे पास ये क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए बच्चों हमारे पास जो रेजिस्टेंस है डिपेंड कर रहा है एक तो लेंथ पे, एक लेंथ पे, दूसरा किस पे, एरिया पे, दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। चलिए हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन करते हैं, फिर देखते हैं हमारा पास कांस्टेंट क्या आ रहा है और उस पे भी डिपेंड करेगा बच्चों। हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 और 2 इक्वेशन को आपस में कंबाइन कर रहे हैं। देखिए बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उम्मीद है कि आपने ये नोट किया होगा बच्चों। इसको इरेज कर रहा हूं, उसको यहां समझा रहा हूं बच्चों। देखिए बच्चों एक मिनट, बच्चों क्या है, मैं इसको यहां समझाता हूं बच्चों, इसको मैं आपको यहां समझाता हूं बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं आपस में क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं। जो कंबाइन करूंगा ये ऐसे होगा, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये ऐसे होगा, जो r है बच्चों वो ऐसे होगा L/A होगा। L ऊपर आएगा बच्चों, A क्या आएगा, नीचे आएगा। तो बच्चों देखिए अगर इस कांस्टेंट को मैं खत्म करूंगा तो यहाँ एक और प्रोपोर्शनली खत्म करूंगा बच्चों, ये क्या होगा, कांस्टेंट आएगा L/A। बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है किसका, रेजिस्टेंस का इक्वेशन। R = ρL/A, R = ρL/A, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस का इक्वेशन है बच्चों। तो ये हमारे पास, इसका मतलब बच्चों यहाँ रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, और रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया पे, और थर्ड पॉइंट रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है रेजिस्टिविटी पे। बच्चों हमारे पास ये रो क्या है, उसे क्या करते हैं, उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा ऐसे बच्चों। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी है बच्चों। क्या है हमारे पास, क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी। मेरे ख्याल आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी। चार्ज इक्वल टू L/A। देखिए बच्चों चलिए हम रेजिस्टिविटी का आपको यूनिट निकाल देता हूँ, कैसे निकालते हैं यूनिट रेजिस्टिविटी का। तो देखिए बच्चों अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R इक्वल टू क्या है इस इक्वेशन को बच्चों, रो इज इक्वल क्या होगा बच्चों, रो इज इक्वल टू RA/क्या होगा, L होगा। R बच्चों इसको आप रीअरेंज करेंगे तो रो इज इक्वल टू RA/ क्या होगा, L होगा। बच्चों आपको पता है बच्चों हमारे पास क्या है, R जो आपको पता है ओम, उसमें इसको यहाँ ओम ऐसे लिखा हूँ। तो पर क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट पर क्या पढ़ा हमने, पढ़ा था कि ओम। जो हमारे पास एरिया का यूनिट क्या होगा, जो भी आपको पता है एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर, कुछ मैंने यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा। और बच्चों हमारे पास लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है, वो मीटर है, कुछ मैंने यहाँ मीटर लिखा। तो जो आपको पता है ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे क्या है, मीटर है, तो 1 मीटर मीटर से चला जाएगा। तो और क्या बचा बच्चों, हमारे पास जो यूनिट बचा इसका ओम, एक मिनट बच्चों, ओम यहाँ क्या लिखूंगा, मीटर। तो बच्चों हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट आया है क्या, ओम मीटर। तो जो याद रखें रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो बच्चों हमारे पास ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला ये है, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला है, और ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी का यूनिट है। तो बच्चों लास्ट में क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, बच्चों रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी हमारे पास बेसिकली
कोई मटेरियल है उसका कैपेसिटी है कितना इलेक्ट्रॉन या चार्जेस को फ्लो होने से रोकता है बच्चों। मतलब बच्चों रेजिस्टिविटी क्या है, ये हमारे पास किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो कितनी चार्जेस को या कितने करंट को फ्लो करने से रोकेगा, उसे हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। देखिए बच्चों आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या था बच्चों, डिवाइस था जो क्या करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर कर रहा था। इस तरीके से हमारे पास रेजिस्टर भी डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं चार्जेस को रोकते हैं। तो जो रेजिस्टिविटी क्या है, उस रेजिस्टर का कैपेसिटी है कि कितने चार्जेस को क्या कर रहा है रोक रहा है। तो ये रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा। जैसे हमारे पास कॉपर हो गया, जैसे हमारे पास एल्युमिनियम हो गया, तो जो डिफरेंट का मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा। जैसे कॉपर आपको पता है उसके इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करते हैं और कुछ और मटेरियल इसमें इजीली फ्लो नहीं करते। जिसमें इजीली फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब जो उसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को चार्जेस को फ्लो होने से रोकेंगे। तो जो मेरे ख्याल में आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आगे होंगे। ये था हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कौन-कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों, वो भी आपको पढ़ाया। तो उम्मीद है कि आज के एग्जाम में समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर पढ़ेंगे, इसमें पैरेलल में और सीरीज में क्या करेंगे रेजिस्टर को कंबाइन करेंगे। चलिए